अभी हम आके पहुंच गए हैं बड़ा इमामबाड़ा। आप सब लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जो है, ये देख कितनी सुंदर सा शानदार सा जो बिल्डिंग है, ये बड़ा इमामबाड़ा की है। और अभी हम इसको घूम के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है और क्या नहीं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। चलो। इमामबाड़ा एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसके लिए बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी एक्सकर्शन में आए हैं घूमने के लिए। आप लोग देख सकते हैं स्कूल के बच्चे कितने लाइन देके खड़े हैं और यहाँ का जगह बहुत प्यारा सा नज़रिया आप लोग देख सकते हैं। ये है उन राजा के टाइम का शौचालय और ये उनका पूरा का पूरा महल है। इसके अंदर भूल भुलैया वगैरह है। ये देख सकते हैं उनके जितने सारे भगवान हैं, मतलब जो ताजिया वगैरह है ये सब है। देख सकते हैं आप लोग कितने सुंदर सा मतलब हॉल है ये। इधर सभा चलती है उन लोगों की। और ये ऊपर जो छोटा छोटा बालकनी है ना, उधर से रानियाँ उधर से घूम के देखते हैं। और ये है इमामबाड़ा की बावड़ी। यहाँ पानी वगैरह रहता है, यहाँ रानियाँ नहाते भी हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग हमारा ऊपर का फ्लोर कितना सुंदर सा है। और ये ऊपर से आप पूरे इमामबाड़ा की आर्किटेक्चर आप लोग देख सकते हैं, कितनी सुंदर सा नज़रिया है, कितना प्यारा है। अभी हम घूम के थक गए हैं और ये थोड़ा पेटिस ले आए हैं खाने के लिए। भोपाल में ना 25 में बना के देते हैं, 30 रुपये में भी ऐसे खाना पड़ रहा है सुबह। क्या करें, इसी में काम चलाना पड़ेगा क्योंकि टाइम अभी बज रहा है 3। तो हमें थोड़ा कुछ खा के फिर थोड़ा घूम के फिर हमें कॉलेज के लिए थोड़ा निकलना होगा, इसलिए टाइम हमारे पास नहीं है। फिर बाहर देखेंगे, भूख लगी तो कुछ खाएंगे। ठीक। अभी हमारा बड़ा इमामबाड़ा का घूमना तो हो ही गया, जितना हम हो सके घूमे, लेकिन भूल भुलैया नहीं जा पाए और टाइम भी हो रहा था। अभी हम छोटे इमामबाड़ा घूमने के लिए चलेंगे। अभी हम आके छोटे इमामबाड़ा पहुँच गए हैं। चलिए घूम के देखते हैं। और झाड़ का मतलब होता है टांगने, जो टंगे होते हैं उसको बोलते हैं झाड़, और जो जमीन में है उसको बोलते हैं फानूस। एक जोड़ी यहाँ है, एक हैदराबाद में सलाइजंग म्यूजियम। अंदर से दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है और फिर आपको बताते हैं यहाँ की हिस्ट्री। यहाँ के बाद आपको कुछ इस तरह का ये लुक दिखाई देगा। ये देख लो, ये सामने इमामबाड़ा है, इधर हमाम है और इधर ये मस्जिद बनी हुई है। तो ये जो है अंदर वाला हिस्सा है। आयतें लिखी है और ये सब चूना सुर्खी से है, कोई पत्थर नहीं है। वही चूना सुर्खी दाल, तो ये कटिंग करके पूरे ये पंजतन 5 के नाम लेके ये आर्ट बना के पूरा कवर किया है। और ये जितने भी दरवाजे देख रहे हैं सब पुरानी लकड़ी है, साखू की, जो पहले के दौर में चलती थी। उस टाइम पे 2 लकड़ियाँ थी, एक अखरोट की, एक साखू की। ये सब टोटल साखू की लकड़ियाँ हैं। ये मिंबर है जिस पे आज भी मजलिसें होती है। इस पे ऊपर मौलाना बैठते हैं, नीचे पब्लिक। जब इमामों की विलादत होती है तो महफिल मिलाद होता है, और जब शहादत की तारीख होती है तो मजलिसें होती है। तो यहाँ 2 महीना 8 दिन प्रोग्राम होता रहता है और बीच बीच में भी प्रोग्राम होता रहता है। तो ये सिलसिला उस टाइम से आज तक फेमस है। ये नवाबों से लेके बादशाहों तक आज तक फेमस है। इमामबाड़े में पगड़ी रखी है, छोटे इमामबाड़े में ताज रखा है, इसलिए वो नवाब थे, ये बादशाह थे। असली इंग्लैंड के म्यूजियम में ये कॉपी बनाई है कब्र की निशानी के लिए। ये मोहम्मद अली शाह की कब्र है, बगल में उनकी वालदा की। इन लोग की वसीयत थी, जब हम लोग की डेट होगी तो हम लोग की कब्र इमाम के नीचे बनेगी। तो जो लखनऊ के नवाबों ने इमामबाड़े करबला बनवाया, वहाँ उनकी खबर है। लेकिन पहले इमामबाड़ा बनवाया, बाद में कब्र। क्यों वसीयत की थी? जब लोग इमामबाड़े में आएंगे ज़ियारत करने के लिए तो मेरे नाम पे सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे। अगर यही कब्र दूर पे बनवाते तो इतने लोग पहुँच ना पाते। बहुत सही सोचते। ये सब जो है लाइमस्टाइन है, इस पर गिलास रख के रेडी का तेल डाल के रूह की बत्ती बना के सब मशाल लगाई जाती थी। और ये बगैर लाइट वाले। हाँ, और ये सब चांदी की लैंटेन है, इसके अंदर भी दिए जलाए जाते थे। जितनी सिल्वर दिख रही है चांदी की। और ये जरी है जो पहली तारीख को बड़े इमामबाड़े से उठ के छोटे इमामबाड़े आती है। अच्छा जी, ये आपकी साल आती है ना? जी जनाब। ये ताजिया है। हाँ, ये हर साल पहली तारीख से बड़े इमामबाड़े से वही शाही जुलूस अंदाज से हिसाब से उठती चली आ रही है आज तक। तो एक साल रोक के अगले साल जब मुहर्रम आएगा तो ये ताजिया करबला में दफना दी जाएगी, जो नहीं आएगी यहाँ रख दी जाएगी। तो ये पूरी फोल्डिंग है, इसको काट करके लाया जाता है। तो पेपर, कागज, लकड़ी, मोम की जरी बोलते हैं इसको। जी ठीक है। और ये हैं, आइए, ये ओल्ड टाइम की ताजिया मेटल की, जो आगे इसके अंदर रूमी गेट का नक्शा है। हाँ, ये रूमी गेट का, इस रुख से देखिएगा तो रूमी गेट का फेस इधर आता है, और इमामबाड़े के फेस से देखिए तो 3 गेट फेस आता है, और सामने से देखिएगा इस साइड से अलग व्यू दिखता है। तो उसका 3 शेप है। और ये सब अलम है पुराने टाइम के, जो ओल्ड टाइम के सब मेटल के। ये तो ओल्ड टाइम के रखे होंगे अलम तो यहाँ पे। हाँ, ये सब जितनी सब पुरानी है। तो जुलूस में यूज होता है? नहीं, ये फिक्स रहता है यहाँ जी। ये बहुत भारी है, कम से कम एक पंजा जो है 20-30 किलो का एक है। सब राजाओं के टाइम का? हाँ, ये सब पुराने टाइम का, बादशाह के टाइम का है, सब मेटल का, अर्ध धातु से। और ये जनाब हो गया कुछ। ये सब आयतें इमामों के नाम लिखे हैं। हाँ, सारे इमाम जी। हाँ, अव्वल इमाम से लेके 12 इमाम तक। और ये शेप बनाया जैसे ड्रैगन, उसी का पूरा शेप बनाया पुराने टाइम का। ये सब इमामों के नाम लिखे हैं।
हाँ, यहाँ पर सभी इमाम के नाम लिखे, पहले इमाम से लेके 12 इमाम तक। पहले इमाम मौला अली, और ये सब अखरोट की लकड़ी है, सब अखरोट की लकड़ी, हाँ सब हैंड वर्क। और ये शीशे जो लगाए गए रोशनी बढ़ाने के लिए। उस टाइम पे लाइट नहीं थी, जब चिरागा होता था, पेस्ट होता था, पूरा इमाम बाड़े में लाइट फैलती थी। और ये तो ये है, तो ये नवाब लोग मछली को लकी मानते थे, वो आज तक मछली शुभ मानी गई। और सब हैंड वर्क है, मशीनें नहीं थी, सब हाथ से मतलब जैसे उस टाइम पे लोग, जैसे ये इंग्लैंड का बीच वाला है यहाँ, तो उस टाइम पे जैसे व्यापारी लोग आते थे, इस हिसाब से चढ़ाते थे, जो चीज़ खरीद लिया सब क्रिस्टल वाला है। अब जो मिला वो शीशे, ये सब क्रिस्टल है। जब लाइट होती है तो अपने आप ही लाइट मारते हैं, जब धुलाई होती है ऊपर लाइट पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है तो 7 कलर निकलते हैं। देखिए पेंटिंग है चल रही थी, हाँ 1923 में और 1960 में, हाँ पूरा ये एरिया पानी डूबा हुआ था। तो पहले फैजाबाद, फिर लखनऊ, फिर कलकत्ता, तो ये पूरे सूबा के नवाब अवध कहलाए गए, 5 बादशाह 5 नवाब अवध के नवाब। जी, ये बादशाह की बेटी का मकबरा है। इसका सामने का व्यू में दरवाजा है, इसमें दरवाजा नहीं दिया, इसका व्यू अलग बनाया। तो वो मकबरा है, ये स्टोर है, तो इसमें डिजाइन डाला। तो आज भी मुहर्रम का सामान यही रखा है, जो मुहर्रम में मुझे आता है तो ताजिया का सामान जुलूस सब यही रखा हुआ जो निकाला जाता है जी। और यहाँ पे जो है वो सामने जो दरवाजे दिख रहे हैं, यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे सवारी है, जिसको बोलते हैं जुलना, जो बचपने से पाला जाता है, उसको मुहर्रम के दिन निकालते हैं और आज भी पला हुआ है। तो पहली तारीख से लेकर 2 महीना 8 दिन जुलूस में भी जाता है और घरों में मजलिस मातम होता है, तो आज भी वहाँ भी जाता है। तो ये आज भी है। और इधर जो सामने दरवाजे दिख रहे हैं, हाँ तो ये जो लोग मौलाना लोग आते हैं, ये पुराने टाइम का बैठने के लिए बनाए गए, इसको बोलते हैं चिश्ती रूम। सब यहाँ जो रॉयल फैमिली के लोग आते थे मौलाना लोग, तो यहीं बैठाया जाता है उनको ओल्ड टाइम से, अभी यहीं बैठाया जी। सेम मटेरियल ये भी है जो इमाम बाड़े में लगाया, ऐसे ये भी मटेरियल है, चूना चुरकी, इसी से पूरा मतलब इमाम बाड़ा बनाया, हम्माम बनवाया, मकबरा बनाया। तो पहले के दौर में ये सब पिलर देखे, इसके अंदर देखिए कैसे इंटरलॉक करके पूरी मीनार को तैयार किया गया। ये सामने का जो व्यू दिख रहा है, ये पेंटिंग नहीं है, जो अल्लाह के नूर से बने उनके नाम लिखे हैं, अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। तो ये आयतें लिख के पूरे इमाम बाड़े को कवर किया। और वो सामने का जो सामने दरवाजे दिख रहे हैं इमाम बाड़े के, ये सब पुरानी लकड़ी है, ओल्ड टाइम की साखू की, जो पहले के दौर में चलती थी। उस टाइम पे 2 लकड़ियाँ थी, एक अखरोट की, एक साखू की। तो ये सब टोटल है, जैसे लहसुन का शेप होता है उसी का शेप बनाया। फिर देखिए फूल बनाया, फिर बर्तन, फिर चांद, फिर तारा। तो ये 8 मेटल से डोम तैयार किया। ऊपर से चैन आ गई, एक ये और एक वो। अच्छा, एक वो जो स्टैचू है उस वाले हाथ में, उसके हाथ में चैन है, हाँ उसके हाथ में जमीन, हाँ उसमें उसके हाथ में जमीन से अटैच है वो, और इसके हाथ में रॉड है जो जमीन से अटैच है। ओके, तो ये अर्थिंग की हुई है, हाँ ये आसमानी बिजली जो गिरे तो नुकसान ना हो। तो ये उसी टाइम से ऐसे डिजाइन, हाँ जो पूरा इमाम बाड़ा बन गया उसके बाद। और ये जितनी भी आप डिजाइन देख रहे हैं सब हैंड वर्क है, मशीनें नहीं थी, सब हाथ का वर्क है। तो इसी को देख के लखनऊ का चिकन का वर्क, खानदानी वर्क फेमस हुआ। ऊपर जो देख रहे हैं ये अलम पंजा लगा हुआ है मेटल का, पुराने टाइम का बना हुआ जी। और ये बड़े इमाम बाड़े की मस्जिद आसिफी, ये छोटी मस्जिद। और बैक साइड जो दिख रही है वो लखनऊ की जामा मस्जिद, जो मोहम्मद अली शाह की वाइफ ने बनवाया था, मलका जहां, मोहम्मद अली शाह की वाइफ का नाम, वो 1839 में बनवाई गई। मोहम्मद अली शाह ने बनवाने वाले बादशाह थे। जब इमाम बाड़े को कंप्लीट करवा लिया, जामा मस्जिद का भी काम चालू करवाया, लेकिन कंप्लीट जो करवाया उनकी वाइफ ने, तो नाम चला वाइफ का। ये जो है नौबत खाना है सामने वाला, हाँ ये उस टाइम का नौबत खाना है। पहले के दौर में घड़ी नहीं थी, तो उसके अंदर जो है हर 3 घंटे के बाद 15 मिनट की नौबत बजती थी, ढोल ताशा शहनाई, इससे टाइमिंग का अंदाजा लगाते थे। और वो जो गेट है वो आप जब इधर से रोड पर आए होंगे, सामने की जो गेट दिखा वो हुसैन गेट है, ये हसन गेट है, आगे रूमी दरवाजा। और ये रोड का नाम है आज़ादारी रोड, आज़ादारी रोड। और एरिया का नाम है हुसैनाबाद। इन लोग ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे इमाम बाड़ा बनाया, तो बीच में इमाम बाड़ा बनाया, चारों तरफ बस्ती बसाई, जो हमेशा इमाम बाड़ा आबाद रहे। और ये उस ज़माने की नहर बनाई गई। ये नहरें इसलिए बनाई गई, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के घराने के लोग, जो 72 लोग शहीद किए गए, तो उनको 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया। तो इसीलिए इमाम बाड़ों में वाटर का इंतजाम होता है। जो आम पब्लिक आती थी नमाज के लिए इमाम बाड़े की ज़ियारत करने के लिए, तो यहाँ पे मुँह हाथ धुल के वजू करके पहले मस्जिद में नमाज अदा किया, फिर इमाम बाड़े के लिए गए। तो इसीलिए पानी की ये नहर बनाई गई। और ये मेटल का शेर था, जो इसका कनेक्शन कुएं से था, जो पानी आता था। अब पानी इसमें जैकपैन से भरा जाता, मछलियाँ डल गई, इसलिए हरा पानी है, पहले एकदम क्लियर पानी था। ये आपकी जो है शाही छोटी मस्जिद है, वो आसिफी मस्जिद, ये छोटी मस्जिद शाही। तो ये सामने डिज़ाइन है, सब पीछे से लेके आगे तक सब एक ही सेम डिज़ाइन बनाया। और ये आगे मीनार बनाई गई थी, इस पर अंदर स्टेप बनाए गए थे, इसलिए उस टाइम में लाइट स्पीकर नहीं थे। तो जो मुअज्जिन होते थे तो ऊपर टॉप पे खड़े होकर अजान देते, तो पूरी हवा के जरिए से आवाज़ गूंजती थी, एक होता था। इतनी गाड़ी, इतनी पब्लिक नहीं थी, तो जो लोग अजान सुन के नमाज पढ़ने हिसाब से आते थे। तो इस हिसाब से इस पर स्टेप बनाए गए, सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। जी मीनार बना हुआ है, दोनों मीनारों का जी दोनों। यहाँ पे 5 रास्ते थे, मतलब बाहर निकलने के। एक ये थे, एक ये थे, 2, एक इधर साइड में 3, एक इसके पीछे थे और एक उधर थे। ये 5 रास्ते थे। जब मुहर्रम का जुलूस आता था, मजलिस मातम होता, तो पब्लिक होती, तो ये 5 तरफ से ये तबर्रुक पक के लोगों को तस्लीम किए जाते थे। हाँ तबर्रुक, आज भी वही चीज़ सिलसिला कायम है। यहाँ 10 दिन मुहर्रम और 1 महीना रमज़ान में पूरी 14-15 मस्जिदों में, जो हुसैनाबाद ट्रस्ट की मस्जिदें हैं, तो ये बादशाह के टाइम से और आज तक ये चीज़ कायम है। अभी हमें भूख लगी थी, हम आके पहुँच गए मोमो के स्टॉल पे। अभी हमारा मोमो आ गया है और ये मोहतरमा खा के बताएंगे कि कैसी है। अभी हम लोग मोमो खा के आए, फिर थोड़ा बेकार हो गया था क्योंकि मोमो उतना अच्छा नहीं था। मोमो में स्टॉपिंग था सोयाबीन, तो थोड़ा अच्छा नहीं था। तो अभी फिर से आगे पहुँच ही गए हैं, क्या खाएंगे? पानी पूरी। ये देखिए आधी दोनों देखा गया, प्लेट ही दे दीजिए। एक ही प्लेट लेने? हाँ एक नहीं अभी तो वो खाए ना, भूख भी नहीं है। फाइनली अभी हम अपने कैब में
बैठ गए हैं। अभी हम कॉलेज जाएंगे, उसके बाद हम अपना छोटे से कुटिया में चलेंगे। हाँ तो साथियों, शाम के कितने बज रहे? 5:30। 5:30 बज रहे हैं अभी। और हम लोग इमामबाड़ा से नहीं, बड़ा इमामबाड़ा से घूम के फिर हम कैंपस गए थे, थोड़ा काम था कैंपस में, काम ख़त्म करके अभी आप हमारे छोटे से कुटिया में आ गए, मतलब होटल में आके पहुंच गए हैं। और फिर हमारा ट्रेन तो है ही शाम को 10:30 बजे। 10:30 बजे, तो हम 9 बजे आसपास निकल ही जाएंगे डिनर करके। लेकिन आप बताइए मोहतरमा, आपका दिन आज कैसा रहा? और आप जो घूमने के लिए गए थे, कैसे क्या आपका? एक तो भूल भुलैया देखना था, तो वो उतना नहीं हो पाया। एक तो स्कूल के बच्चे पूरा है ना, 3-4 स्कूल के बच्चे इतने सारे, तो लाइन लगा के आए थे, तो हम पूरा नहीं घूम पाए। और टिकट, हाँ, सबसे मज़े की बात यह है कि हम पहले तो अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद हमें जो अंदर से घूम के आ रहे, तो हमें क्यूरियस हुई कि उनको पूछे, जैसे कॉलेज के बच्चे थे, उनको पूछे कि अंदर क्या क्या है देखने के लिए, क्या क्या चीज़ है। तो वो लोग बोले कि कुछ नहीं है, ऐसे फालतू है, मतलब टिकट ले रहे, टिकट लेना फालतू है और गाइड भी लेना फालतू है। हम लोग 4,400 रुपये देकर है ना फालतू पैसे खराब किए। और हमने उनकी बात मान के गाइड भी नहीं किया, भीड़ भी बहुत थी। और मेरा जो मन था देखने का कि 3 गलत गेट 1 सही गेट, वो तो मैं देख नहीं पाई। ये मैडम बोलती कि अरे कुछ नहीं है, दिमाग का दही होगा, क्योंकि मुझे तो दिमाग दही करना ही था। उससे पहले एक बार मैं ऑनलाइन में, गूगल में और यूट्यूब वगैरह में भी एक्सप्लोर कर ली थी कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो इसलिए कि ठीक है। वो तो हम खुफिया तरीके से घुस गए थे। एक सीक्रेट बताऊं दोस्तों, ये है कि हम लोग जो गाइड बच्चों को लेके जा रहे थे, हम उनके पीछे लग गए। तो इतने सारे थे, उनको पता नहीं चला कि कौन उनके मतलब गाइड साथ है कौन नहीं है। हम उनके साथ हाँ भी तो, और एक एक ग्रुप में वो 2-3 ग्रुप के लोगों को ले रहे थे। तो इस ग्रुप को पता नहीं कि ये लड़का शायद हमारे ग्रुप में तो नहीं है, लेकिन उस ग्रुप में होगा। उस ग्रुप वाले सोच रहे होंगे कि ये तो हमारा ग्रुप में नहीं होगा, शायद इस ग्रुप में होंगे। तो इस तरह उन लोगों की कंफ्यूजन होता रहा और हम लोग थोड़ा घुमाए। फिर हम बीच में से भटक गए थे छत पे पहुंच के, और फिर हमने खुद की फ़ोटो वीडियो में इतने मशगूल हो गए कि फिर हमने ध्यान नहीं दिया कौन सा गाइड कहाँ जा रहा है, कौन सा ग्रुप। हम तो बस आ गए। फिर हमारे पास कॉल भी आ रहा था, हमें कॉलेज भी आना था, तो हमने भूल भुलैया पूरा नहीं देखा, बावड़ी भी नहीं देखी, और सामने जो मस्जिद जैसा स्ट्रक्चर था वो भी नहीं देख पाए। और बस इमामबाड़ा देखने में ही हमने टाइम खराब कर दिया, वो भी आधा। तो हमने 3 बजे तक देखा, 11:30 बजे से है ना, हाँ 11:30 बजे से 3 बजे तक देखा। पर हमारे अम्बेडकर पार्क छूट गया, हमारा जनेश्वर मिश्र पार्क छूट गया, और हमारी 1-2 चीज़ें और थी। हाँ, एक मज़ेदार बात हुई, जैसे हम पहुँचे तो एक वो ऑटो वाले एक है ना अप्रोच करते हैं कि हम आपको पूरा घुमाएंगे। तो बोलते हैं हम 5 जगह घुमाएंगे, बड़े बड़े नाम, ये तालाब, कौन सा घंटा घर, हम दिखाएंगे लखनवी वो जो एम्ब्रॉयडरी होती है कैसे बनती है, चिकन करी कैसे बनाते हैं, किस तरह क्या करते हैं और हाथ में करते हैं, हम सब दिखाएंगे। हम उस कारखाना में आपको लेके जाएंगे। पहले बोले कि कारखाना में लेके जाएंगे, हम बोले कि अरे इस तरह भी इंडस्ट्री है क्या हाथ में बनाने वाले? ठीक है हम चलेंगे। पर हमारे पास इतना समय नहीं, हम मना कर रहे थे, फिर भी वो लोग ले गए। क्योंकि इसलिए गए कि बोले सिर्फ 50 रुपए, तो हमने 50 रुपए में कैसे ले जा रहे हो, इतना सस्ता लेंगे। पर वो कहीं नहीं लेके गए, आपको 2 कदम पे ही रूमी गेट है, उसके बारे में बताया। इमामबाड़ा से थोड़ी मतलब सब 500 मीटर के अंदर में ही सब कुछ था है ना। फालतू में हम घंटा घर गए, फालतू में हमने मतलब वो एक और चीज़ पता नहीं क्या देखा था, पर भूल रही हूँ मैं बीच में, जो बावड़ी, हाँ बावड़ी जैसी वो स्ट्रक्चर था, वो देखा था। रात में उसका वाटर शो होता है, लेकिन दिन में कुछ नहीं था उस तरह। और कारखाने के नाम पे वो हमें ले गए एक चौक, चिकन करी के शॉप में ले गए। उधर बोले कि ये लोग दिखाएंगे, ये लोग हमें सोचे कि अंदर कुछ होगा, कुछ नहीं है अंदर, बस शॉप ही है। और वो लोग हमें इतना कन्विंस कर रहे थे कि ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, और बहुत सारी चीजें भी देखा है। हम आप हमारे वीडियो में भी देखेंगे उस वक्त, उसको भी हम कुछ रखे हैं दिखाने के लिए। तो हमने वहाँ से 2 चीज़ें ली हैं, एक सूट का 3 पीस सूट पूरा अनस्टिच, और एक कुर्ता प्यारा सा। मैंने बार्गेनिंग करने की कोशिश की, पूरी स्किल्स मैंने वहाँ पे यूज़ की, और फिर भी ठीक मैंने लगा लिया, ज़्यादा महंगा भी नहीं और ज़्यादा सस्ता भी नहीं। हाँ मतलब मैंने कोशिश चलेगा जितना भी है, बस लेके उधर से फिर घूम के। हाँ
और बस हमें यही दुख है कि हम 2-3 चीज़ें और कवर कर सकते थे, देख सकते थे, हमारे पर पास वो भी नहीं टाइम देख नहीं है। और आज का वो इमामबाड़ा कैसा था, देखने के लायक है? अच्छा था। ठीक है, एक बार जाने लायक है। हिस्टोरिकल हाँ। पैलेस प्लेस कोई भी हो, एक बार तो जाना चाहिए। हाँ, और बाकी अच्छा ठीक लगा है। हमें भी। हाँ, और आप लोग भी वीडियो देख के कमेंट कीजिएगा कि आपको वो वीडियो कैसे क्या लगा था। और लाइक शेयर। हाँ, लखनऊ आएंगे तो एक बार उधर भी जाके घूम के आएंगे। और हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा। और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको वो जगह कैसा लगा। हाँ, बाय, बाय। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।